नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे पीएलसी लेक्चर 2 में। जैसा कि लास्ट डे हमने टॉपिक कवर किया था कि पीएलसी क्या होता है, पीएलसी के बेनिफिट्स क्या हैं, पहले जो पीएलसी आई थी उसमें उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, पीएलसी दिखती कैसे, उसके पार्ट्स क्या होते हैं, राइट। तो आज हम उसके आगे के टॉपिक को कवर करेंगे। जो हमारा लास्ट टॉपिक था कि पीएलसी का ब्लॉक डायग्राम कैसे दिखता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पीएलसी होती है, उसके अंदर एक इनपुट होगा, एक आउटपुट होगा और उसका एक सीपीयू होगा। उसको जो हम पावर सप्लाई देते हैं वो एक बाहर से पावर सप्लाई मॉड्यूल यूज करते हैं जिसका काम होता है पीएलसी के इनपुट, आउटपुट और सीपीयू तीनों को पावर सप्लाई प्रोवाइड करना। एंड हमारा एक डेस्कटॉप हो सकता है, एक लैपटॉप हो सकता है, जिसके थ्रू हम पीएलसी के अंदर प्रोग्राम बनाकर डाउनलोड करते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं जो हमारा पीएलसी के अंदर पावर सप्लाई मॉड्यूल यूज करेंगे। हम पावर सप्लाई मॉड्यूल कौन सा यूज करते हैं और उसका नाम क्या है, राइट। पीएलसी के अंदर जो पावर सप्लाई यूज की जाती है उसको बेसिकली हम जो पावर सप्लाई देते हैं उसको देते हैं एसएमपीएस के थ्रू। एसएमपीएस एक डिवाइस है जिसका फुल फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। अगर आप बस एसएमपीएस की बात करेंगे, एसएमपीएस के अंदर आपको 5 टर्मिनल मिलेंगे, जो कि मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं। लाइन न्यूट्रल, बेसिकली लाइन न्यूट्रल है जो एसएमपीएस को जो हम पावर सप्लाई प्रोवाइड करते हैं वो हम लाइन न्यूट्रल के थ्रू प्रोवाइड करते हैं। लाइन न्यूट्रल आपको इंडिकेट करता है कि जो हम इसको पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे वो एसी पावर सप्लाई प्रोवाइड करेंगे, जो कि हमारा 220 वोल्ट एसी होगा, राइट। 220 वोल्ट एसी हम एसएमपीएस को प्रोवाइड करेंगे। तीसरा टर्मिनल जो होगा वो होगा हमारा ग्राउंड का टर्मिनल, राइट। उसके बाद जो हम एसएमपीएस जो काम करती है, एसएमपीएस बेसिकली क्या काम करता है कि वो आपसे 220 वोल्ट एसी पावर सप्लाई लेगा और उसको 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करेगा। तो जो 24 वोल्ट डीसी हमें आउटपुट के तौर पे मिलेगा वो हमें मिलेगा हमारे इन दोनों टर्मिनल्स में। तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव दिखेगा। इसका मतलब है कि एसएमपीएस हमें यहाँ से 24 वोल्ट डीसी सप्लाई प्रोवाइड कराएगी। तो एसएमपीएस कैसे काम करता है, 220 वोल्ट एसी इसने इनपुट के तौर पे लिया और उसको 24 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट किया उसने, और वो 24 वोल्ट डीसी हमें हमारे इनपुट और आउटपुट को और हमारे पीएलसी के सीपीयू को प्रोवाइड करने के लिए यूज होते हैं। तो यहां पे हम बात करेंगे जो हमारा इनपुट है वो जनरली काम करता है 24 वोल्ट डीसी पर। तो हमारे जो डिफरेंट टाइप के इनपुट यूज करेंगे, चाहे हम स्विचेस यूज करें, चाहे हम एनओ यूज करें, एनसी यूज करें, हम टॉगल बटन यूज करें, हम डिफरेंट टाइप के जो हमारे सेंसर्स होंगे उसको यूज करें, तो वो सारे सेंसर या इनपुट आउटपुट कितने वोल्ट पे काम करेंगे, 24 वोल्ट डीसी पे काम करेंगे। उसी तरीके से हमारा आउटपुट जो होगा वो भी किस पे काम करेगा, 24 वोल्ट डीसी पे काम करेगा। और भी तरीके के होते हैं, मैं आपको आगे चल के एक उसमें और भी चीजें बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी वायरिंग की जाती है, उसके टर्म को क्या कहा जाता है, सिंकिंग मोड या सोर्सिंग मोड किस तरीके से पीएलसी के अंदर बनाया जाता है, जिसका मैं एक अलग से ही लेक्चर लूंगा, राइट। तो अभी हम बात जो कर रहे हैं कि पीएलसी के इनपुट को हमने जो सप्लाई दिया है अभी कितना दिया है, 24 वोल्ट डीसी दिया है, और पीएलसी के आउटपुट को जो सप्लाई हमने दिया है वो कितना दिया है, 24 वोल्ट डीसी दिया है। पीएलसी का जो सीपीयू है बेसिकली ये एक डिपेंड करता है इसको पावर सप्लाई कितना देना है, वो डिपेंड करता है कि हमने किस टाइप की पीएलसी को सिलेक्ट किया है। तो बेसिकली ये सिलेक्शन का प्रोसेस है, वो सिलेक्शन का प्रोसेस हमें ही दिखाता है। उस आपको सिलेक्शन के प्रोसेस में आपको पूरा पता चलेगा कि पीएलसी के इनपुट को कितना सप्लाई देना है या पीएलसी के आउटपुट को सप्लाई कितना देना है, पीएलसी के सीपीयू को आपको कितना पावर सप्लाई देना है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको जो काम कराना है, आपको अपने जो सेंसर या आपको अपने इनपुट जो कनेक्ट करने
करने हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो कैसे कनेक्ट करने हैं, आपको मोटर चलानी है तो कैसे चलानी है, अगर आपको एक नॉर्मल लाइट जलानी है या और भी कोई पीएलसी से काम कराना है तो आपको कैसे कराना है, ये सारी चीजें हमारे इनपुट और आउटपुट से ही तय होती हैं, राइट। तो हमारा जो सीपीयू है वो सिलेक्शन का प्रोसेस है कि आपका जो सीपीयू है कितने वोल्ट पे चलेगा, बट जनरली हम जो यूज करते हैं या 24 वोल्ट डीसी और 220 वोल्ट एसी, दो अलग अलग तरीके के यूज करते हैं। हालांकि आपको मार्केट में 110 वोल्ट एसी के भी पीएलसी मिल जाएंगे, बट वो ज्यादा इंडस्ट्री में यूज नहीं किए जाते। इंडस्ट्री में जो यूज किए जाते हैं वो पीएलसी जनरली हमारी ऐसी होती है जिसको आप 24 वोल्ट डीसी पे यूज कर सकते हैं या फिर 220 वोल्ट 220 से 240 वोल्ट एसी पे भी आप उसको यूज कर सकते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक में हमने लास्ट लेक्चर में हमने आपको एक वो बताया था कि हमारी जो पीएलसी होती है, पीएलसी के टाइप्स कितने होते हैं। जनरली पीएलसी के दो टाइप्स होते हैं, कॉम्पैक्ट टाइप और मॉड्यूलर टाइप। कॉम्पैक्ट टाइप में आपको मैंने बताया था कि कॉम्पैक्ट टाइप की पीएलसी वो पीएलसी होती है जिस पीएलसी के अंदर इनपुट और आउटपुट को हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, और मॉड्यूलर टाइप की पीएलसी वो पीएलसी होती है जिस पीएलसी के अंदर हम इनपुट और आउटपुट को अपने अकॉर्डिंग, अपने यूज के अकॉर्डिंग, जहां पे हमें ज्यादा इनपुट की जरूरत है तो वहां पे हम ज्यादा इनपुट यूज करेंगे और कम आउटपुट यूज करेंगे, और अगर लगता है कि हमें ज्यादा आउटपुट की जरूरत पड़ेगी तो हम ज्यादा आउटपुट कार्ड यूज करके कम इनपुट भी यूज कर सकते हैं, राइट। तो हमारे जो कॉम्पैक्ट टाइप की पीएलसी होती है उस पीएलसी को हम फिक्स्ड आईओ भी बोल सकते हैं। फिक्स्ड आईओ का मतलब है कि इनपुट और आउटपुट जो हमारे होंगे वो क्या होंगे, इसमें फिक्स होंगे, ठीक है। तो जो हमारी कॉम्पैक्ट टाइप की पीएलसी होती है, टिपिकली स्मॉल पीएलसी जो होती है, छोटी छोटी पीएलसी जो आपको देखने को मिलेंगी, ये हमारी कॉम्पैक्ट टाइप की पीएलसी जो होती है। इस पीएलसी के अंदर जितनी भी इनपुट और आउटपुट हमें हमारे मैन्युफैक्चरर ने प्रोवाइड की है उसको ना तो हम कम कर सकते हैं ना ही ज्यादा कर सकते हैं। जो हमारी कॉम्पैक्ट टाइप की पीएलसी आती है वो एक पैकेज में आती है, एक सिंगल पैकेज में आती है। उसी में पीएलसी के अंदर आपकी इनपुट, आउटपुट और आपका सीपीयू रहता है, जिसमें हमारा प्रोसेसर और हमारे इनपुट आउटपुट एक साथ रहते हैं। उसके बाद हमारी जो कॉम्पैक्ट टाइप की पीएलसी है वो उसका बजट भी लो होता है, थोड़ी सस्ती होती है। इसलिए होती है क्योंकि उसको हम एक फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर कम रहती है, जितना दिया गया है उसमें ही हमें काम करना है। अगर हमें लगता है कि हमारा प्रोसेस अलग है तो हमें पीएलसी ही बदलनी पड़ेगी, उसके अलावा हमारे पास कोई अदर ऑप्शन नहीं होता है। हमारे जो दूसरी टाइप की पीएलसी है, मॉड्यूलर टाइप की पीएलसी, वो बेसिकली एक ऐसी पीएलसी होती है जिसमें इनपुट और आउटपुट को हम हमारे अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारी पीएलसी है जो कि रैक टाइप की पीएलसी है। अभी मॉड्यूलर टाइप में भी दो टाइप के आते हैं, उस पर भी आएंगे। मान लीजिए इस तरीके की पीएलसी है और हमारे जो कार्ड लगते हैं कुछ इस तरीके से लगते हैं। एक हमारा है यहाँ पे सीपीयू, हमने एक सीपीयू का कार्ड ले रखा है। उसके बाद हमने एक इनपुट ले रखा है। अब हमें आउटपुट की ज्यादा जरूरत है तो हम इसमें आउटपुट ज्यादा ले सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमें इस वाले कार्ड की जरूरत नहीं है, चाहे हमारा इनपुट कार्ड हो चाहे आउटपुट कार्ड हो, तो हम इसको यहां से निकाल भी सकते हैं। बट उस वक्त भी हमारी पीएलसी प्रॉपर काम करेगी और जिस तरीके से हमने उसका प्रोसेस बनाया है, जिस तरीके से हमने उसको काम कराया है, उस तरीके से वो काम करेगी, राइट। तो मॉड्यूलर टाइप की पीएलसी ऐसी पीएलसी होती है जिसमें कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सेपरेट मॉड्यूल्स में होते हैं। सेपरेट मॉड्यूल्स का मतलब है कि सीपीयू का मॉड्यूल अलग हो सकता है, इनपुट का मॉड्यूल अलग हो सकता है, आउटपुट का मॉड्यूल अलग हो सकता है, और ये सारे मिलके ही एक साथ काम करते हैं। और दूसरा है इसमें हमारा कि इसमें फीचर्स को हम अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। जिस यूनिट की हमें ज्यादा जरूरत है, इनपुट की जरूरत ज्यादा है तो हम इनपुट ज्यादा यूज कर सकते हैं, आउटपुट की जरूरत हमें ज्यादा है तो हम आउटपुट ज्यादा यूज कर सकते हैं, राइट।
इसमें हमारे पास तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो बेसिकली यही कह रहा है कि हमें जिसको जितना ज्यादा यूज करना है हम इसको मिक्स भी कर सकते हैं। हम सपोज कीजिए हमारे यहाँ पे जो हमने जब परचेज किया था उस वक्त परचेज हमने जो किया था 20 दो इनपुट मॉड्यूल थे, 2 आउटपुट मॉड्यूल हैं। तो अगर हम दो ही यूज कर दो इनपुट 2 आउटपुट यूज करना चाहते हैं तो भी यूज कर सकते हैं। बट अगर हम एक इनपुट और एक आउटपुट यूज करना चाहें या एक इनपुट 2 आउटपुट यूज करना चाहें तो उस केस में भी हम अपने पीएलसी को यूज कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि हमारी मॉड्यूलर पीएलसी होती है बेसिकली वो एक रैक टाइप में भी होती है, वो भी 2 तरीके के होते हैं। पहला है हमारा रैक टाइप और दूसरा है हमारा बस टाइप। रैक टाइप जैसे नाम से दिख रहा है कि एक प्रॉपर रैक होगा, जैसे मैंने आपको समझाया। उस रैक के अंदर इस तरीके के जो मॉड्यूल्स हैं हमारे, उस मॉड्यूल्स को हम फिक्स कर सकते हैं, राइट। दूसरा है हमारा बस टाइप। बस टाइप का मतलब प्रॉपर नीचे एक छोटा सा वो होगा, एक छोटी सी बस टाइप बनाई जाएगी, बस बनाई जाएगी। उस बस के ऊपर हमें हमारे पीएलसी को माउंट करना पड़ेगा और उसको भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। बेसिकली क्या हम नॉर्मली एफआरसी केबल के थ्रू हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं, जिसको हम बाद में देखेंगे कि कौन सी हमारी बेस्ट टाइप की पीएलसी होती है, किस तरीके से उसको प्रोग्रामिंग की जाती है, उस पर हम किस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं, राइट। मॉड्यूलर आईओ की बात हो रही है। इसका मतलब यही कि हम इसमें रैक टाइप की पीएलसी होती है और रैक में हम जनरली क्या करते हैं, हमारे मॉड्यूल्स को लगा सकते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो बैक प्लेन होता है, चेसिस होता है, उस चेसिस के थ्रू ही हमारे इनपुट आउटपुट और हमारे जो सीपीयू होता है उसको पावर सप्लाई प्रोवाइड की जाती है, राइट। तो अभी हमारा जो आज का टॉपिक था वो बेसिकली टाइप्स ऑफ पीएलसी पे था कि पीएलसी के टाइप्स क्या